अगला दिन आ जाता है और आज ही के दिन शाओ और लियान को बिजनेस ट्रिप पे जाना था। वो दोनों तो बड़ी मुश्किल से वक्त पे एयरपोर्ट पहुंच पाते हैं क्योंकि लियान अलार्म बजने के बाद तक सो रहा था और इसके लिए ये पर्सन जिम्मेदार है गाइस। जरा देखो तो इसे ने लियान को रात में वक्त पे सोने नहीं दिया होगा। लियान प्लेन के अंदर बोर्ड करता है तो उसे रियलाइज होता है कि पूरी बिजनेस क्लास खाली थी, एक भी पैसेंजर नहीं थे। ये चीज लियान को काफी अजीब लगती है। तभी शाओ प्यारी सी स्माइल के साथ बोलता है कि सिर्फ हम दोनों ही हैं यहाँ। इस पे लियान भी प्यारी से स्माइल करते हुए अपनी हामी भरता है। वो तो मन में यही सोच रहा था कि चलो कम से कम कडल करते वक्त हमें जज करने की फिक्र तो नहीं करनी पड़ेगी। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि लियान लैपटॉप पे काम कर रहा होता है और शाह चुपचाप उसके बगल में बैठा हुआ था। लियान का मन ही नहीं मान रहा था, उसे कुछ गड़बड़ लग रही थी। वो उठ के दूसरी ओर जाने लगता है। ये देख के शाह पूछता है कि क्या हुआ। इस पे लियान जवाब देता है कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि प्लेन में कुछ ज्यादा ही शांति है। इस पे शाह प्यारी से स्माइल के साथ आंख मारता है। लियान प्लेन की दूसरी साइड देखता है तो वहां भी सीट्स पूरी तरह से खाली थीं। लियान को फिक्र सताने लगती है कि आखिर ऐसा क्यों है, यहाँ एक भी इंसान क्यों नहीं है, कहीं ये कोई भूत या प्लेन तो नहीं। लियान वॉशरूम में हाथ धुल रहा था पर माहौल काफी अलग लग रहा था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कुछ होने वाला है। वो मन में सोच रहा था कि अगर ये कोई भूत या प्लेन नहीं है तो क्या मैं जो सोच रहा हूँ वो बात है। ये सब सोच के वो जैसे ही बाथरूम से बाहर आता है सामने ही शाओ खड़ा था। वो मुस्कुराते हुए लियान से कहता है, मुझे लगता है कि अब तक आपने गेस कर लिया होगा सीनियर, है ना? मैंने ये पूरी प्लेन बुक की है क्योंकि मुझे कुछ बहुत ही जरूरी काम है, इसीलिए मैं नहीं चाहता था कि मुझे कोई डिस्टर्ब करे। शाओ की बातें सुन के लियान की धड़कनें बढ़ जाती हैं। वो धीरे से पूछता है कि क्या काम है। शाओ तुरंत उसके सामने एक छोटा सा बॉक्स खोलता है जिसके अंदर एक रिंग थी। लियान तो अपने तेज धड़कते हुए दिल को ही संभालने लगता है। शाह नीचे अपने घुटनों पे बैठते हुए बोलता है कि मुझे आपसे कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट बात कहनी है। सीनियर लियान, क्या आप मेरे प्यार को एक्सेप्ट करोगे और अपनी बाकी की जिंदगी मुझे प्यार करने में बिताना चाहोगे? क्या आप मेरे हमसफर बनोगे? शाह का ये प्रपोजल सुन के तो लियान की आंखें ही भर जाती हैं। फिर वो बड़ी सी स्माइल के साथ अपना हाथ आगे करते हुए कहता है, हाँ मैं बनना चाहूँगा। शाह लियान की उंगली में रिंग पहनाते हुए प्यारे से स्माइल के साथ कहता है कि मेरी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करने के लिए शुक्रिया। ये बोलते हुए वो तुरंत लियान को हग कर लेता है। थोड़ी देर तक हग करने के बाद लियान शाह से आंखें बंद करने को बोलता है। शाह थोड़ा कंफ्यूज था। लियान बोलता है कि अपनी आंखें बंद करो, मैं तुम्हें बताऊंगा कि उन्हें कब खोलना है। शाह ठीक है बोलते हुए अपनी आंखें बंद कर लेता है। लियान तुरंत नीचे अपने घुटनों पे बैठ के शाह की उंगली में रिंग पहना देता है और फिर आंखें खोलने को बोलता है। लियान ने शाह की उंगली में जो रिंग पहनाई थी उसका डायमंड थोड़ा बड़ा था। वो शाह को बताता है कि मुझे डर लग रहा था कि तुम मुझे किसी सऊदी बिलियनियर की तरह डायमंड की एक बड़ी सी रिंग ना पहना दो, इससे मेरी रिंग काफी अजीब लग। शाह ने तो बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि लियान भी उसे आज ही रिंग पहना देगा। वो तुरंत लियान का हक कर लेता है। शाह की आंखों में भी खुशी के आंसू थे। वो लियान से कहता है, मुझे इसकी जरा भी उम्मीद नहीं थी। मुझे लगा कि मैं आपको सरप्राइज दूंगा और आपको इसके बारे में कुछ पता नहीं होगा। इस पे लियान पूछता है, अगर तुम मुझे सरप्राइज दे सकते हो तो मैं तुम्हें सरप्राइज क्यों नहीं दे सकता? ये सुन के शाह खिलखिला के हंसने लगता है। उसके बाद वो बड़े ही प्यार से लियान का चेहरा थाम के उसे किस करते हुए कहता है कि मुझे आपका सरप्राइज बहुत अच्छा लगा सीनियर। क्या आपको ये जगह याद है? फ्लाइट में इमरजेंसी गेट के ठीक सामने। लियान स्माइल के साथ जवाब देता है कि हाँ मुझे याद है, मुझे सब कुछ याद है। यही वो जगह है जहाँ हमने पहली बार किस किया था।
बिजनेस ट्रिप से वापस आने के बाद लियान का प्रमोशन हो जाता है और उसे इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट का हेड बना दिया गया था, क्योंकि उस डिपार्टमेंट में काफ़ी सारे लॉसेस हो रहे थे। साथ ही साथ शाह को भी प्रमोट कर दिया गया था और अब वो लियान की पोजीशन पे था। इस प्रमोशन की वजह से शाह और लियान का ऑफिस अलग अलग फ्लोर्स पे हो गया है, जिसकी वजह से वो दोनों अलग हो जाएंगे और एक दूसरे को आमने सामने देख नहीं पाएंगे। लियान देखता है कि शाह अपने कलीग से बात करने में बिजी था। लियान को शाह की फिक्र हो रही थी, इसलिए वो उसे मैसेज करके पूछता है कि तुम्हें कैसा फील हो रहा है। शाह और लियान दोनों अपसेट थे कि अब वो साथ साथ काम नहीं कर पाएंगे और उन्हें अलग रहना पड़ेगा। पर क्योंकि शाह कंपनी का फ्यूचर हेड बनने वाला था, इसीलिए उसके लिए ये पोजीशन संभालनी इम्पोर्टेंट थी। ये सब सोच के लियान उसे ये बात नहीं बोलता कि वो उसे मिस कर रहा था और अपना काम बेस्ट तरीके से करने को बोलता है। कुछ दिनों तक शाह काम में काफ़ी ज़्यादा बिजी था, जिसकी वजह से लियान बड़ी मुश्किल से उससे मिल पा रहा था और उन दोनों ने ज़्यादा मोमेंट्स भी शेयर नहीं किए थे आपस में। पहले तो लियान शाह की हेल्प करने के लिए कभी कभी उसके कैबिन में चला जाता था, पर अब वो ये भी नहीं कर सकता क्योंकि शाह को ज़्यादा गाइडेंस की ज़रूरत ही नहीं थी। वो आराम से सब कुछ हैंडल कर पा रहा था। काम में सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर लियान को शाह चाहिए था। अगले दिन हम देखते हैं कि लियान और शाह स्मोकिंग रूम में किस कर रहे थे। लियान तो काफ़ी इरिटेटेड था कि अब वो अपने कैबिन से शाह को नहीं देख पा रहा। शाह को रियलाइज़ हो जाता है कि लियान अपसेट है। वो उससे पूछता है कि क्या आप इस ट्रांसफ़र से नाराज़ हो। लियान इस बात का सच्चा आंसर नहीं देता, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसकी वजह से शाह अपने डैड से बहस करे। वो शाह से कहता है कि नहीं, मुझे ये पसंद आया। इस पे शाह कुछ नहीं बोलता। फिर वो हक ब्रेक करते हुए बोलता है कि काफ़ी देर हो रही है, मुझे काम पे वापस जाना चाहिए। ये बोल के वो वहाँ से जा रहा था कि तभी लियान उसका हाथ थाम के उसे रोकते हुए कहता है, हमारे पास 2 घंटे का लंच ब्रेक है, क्या तुम मेरे ऑफिस में आना चाहोगे? ओह गाइस, जरा देखो तो लियान को कैसे शर्मा रहा है ये। शाह ने हाँ तो जरूर ही बोला होगा, पर देखना ये है कि शाह लियान के ऑफिस में आ पाता है या नहीं।